नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अभी न्यूज़ आ रही है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूर कर दिया गया है और इसमें वो बता रहे हैं काफ़ी लोग कि 30 से 34% सैलरी बढ़ेगी और एरियर भी मिलेगा। संपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या 1 जनवरी 2026 से हमारा वेतन आयोग लागू हो जाएगा? क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा? क्या कोई कमेटी बनी है? बता रहे हैं कुछ कमेटी बनी है तो कब रिपोर्ट देगी? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी न्यूज़ मीडिया है जो इस न्यूज़ को कवर करी है, जिसने NDTV में उन्होंने भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। अब ये नव भारत है, इसने भी ऐसी कैसी एक रिपोर्ट या न्यूज़ कवर करी है। क्या मामला है, कैबिनेट ने क्या मंजूर किया है कि नहीं है, ये भी देखते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने आयोग की मंजूरी दी है, यानी आयोग बनाने के नियम, शर्तें, दिशा निर्देश तय किए। यानी आयोग बनाने के लिए आयोग क्या क्या चीज़ें देखेगा, क्या क्या निर्देश देगा, ये सब चीज़ें उनको निर्धारित किया है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये वेतन वृद्धि अब तुरंत लागू हो गई, यानी वेतन वृद्धि लागू नहीं हुई। आयोग को मंजूरी दी गई है, 8वें वेतन आयोग को। ये बस अब ये आयोग सिफारिश तैयार करेगा कि कितने परसेंट फिटमेंट फैक्टर रखना है, कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज करनी है, भारत के वो GDP को ध्यान में रखना है, भारत के पास पैसे कितने हैं, क्या ये जो 8वें वेतन आयोग लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, ये चीज़ें ये आयोग अपने स्टडी करके बताएगा। इस आयोग में कौन है? इसमें हमारे पूर्व न्यायाधीश है रंजन प्रकाश देसाई, ये हमारे चेयरपर्सन है रंजन प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के। आयोग को आमतौर पर नियम के अनुसार 18 महीने में समय देता है। 18 महीने को उसको समय दिया है कि 18 महीने के अंतर अंतर आप रिपोर्ट बना के दीजिए। अब यानी फिलहाल केंद्र सरकार ने वेतन बढ़ा दिया है, ऐसा दावा गलत है। कुछ दावा कर रहे हैं कि 1 जनवरी से वेतन बढ़ा दिया गया। 1 जनवरी 2026 से कोई वेतन अभी नहीं बढ़ाया है। और क्या इसका एरियर मिलेगा, ये भी अभी तय नहीं हुआ है। आयोग अभी तक ये सिर्फ आयोग तय हुआ है, ना कि इसकी रिपोर्ट लागू हुई। यानी आयोग अभी बना है, इसकी रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं है। आयोग बनेगा, जो रिपोर्ट देगा कि क्या क्या करनी है, ये चीज़ें उसके बाद होगी। अब सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? तो मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से सिफारिश से लागू हो जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि 1 जनवरी 2026 से रिपोर्ट या वेतन बढ़ोतरी हो जाएगी या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, अभी सिर्फ मीडिया की बातें हैं, एक्सपर्ट बने हुए लोगों की बातें हैं। इसका मतलब है आयोग पहले से शुरू हुआ है, रिपोर्ट जारी होने में समय लगेगा। अभी रिपोर्ट बना रहे हैं, जारी होने में टाइम लगेगा। और रिपोर्ट के बाद ही पेंशन या सैलरी बढ़ने के नियम पता चलेगा, कितने बढ़ेगी, क्या क्या मामला है। वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है? अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है कि कितना परसेंट सैलरी बढ़ेगी। सरकार ने कोई तय नहीं किया कितना प्रतिशत बढ़ेगी, और अभी ये तो सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन 30 से 34% बढ़ेगी। ये विशेषज्ञों का अनुमान है और भविष्यवाणियाँ, बाकी आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं हुई। ये अनुमान क्या क्या लगाए जा रहे हैं कि बढ़ी हुई फिटमेंट फैक्टर, जो बेसिक सैलरी का गुणक होता है, के आधार पर वेतन बढ़ सकता है। यानी सरकार कुछ फिटमेंट फैक्टर जारी करेगी, या तो 1.8 या 2, ऐसा कुछ फिटमेंट फैक्टर देगा। कैसे बढ़ेगी सैलरी हम आगे देखेंगे कि इसके आधार पर। 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 5.7 था, ध्यान रखना 2.57 था। 7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57, और 8वें वेतन आयोग में अलग अलग अनुमान और चर्चा की जा रही है। और क्या की जा रही है? पेंशन और भर्तों का भी समायोजन की संभावना, यानी जो भी DA लगता है बेसिक सैलरी पर, यह भी समायोजन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब इससे कौन लाभान्वित होने वाले हैं?
केंद्र सरकार का बना हुआ है, तो केंद्र सरकार के 50 से 65% लोग 65 लाख कर्मचारी से प्रभावित होने वाले इनकी सैलरी बढ़ने वाली है। और स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी तब सारे स्टेट के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को भी सैलरी बढ़ने की संभावना है। अब सही न्यूज़ क्या है, ये बातें तो सही है कि 8वें आयोग की मंजूरी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इसमें रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने लगेंगे। यही न्यूज़ सही है, बाकी अलावा कुछ न्यूज़ सही नहीं है। ये सारी गलत न्यूज़ है कि अब से तुरंत 30 से 34% सैलरी बढ़ जाएगी। ये अधिकृत रूप से बिल्कुल बात अभी सामने नहीं आई है। इम्प्लीमेंटेशन फिनिश्ड, यानी कुछ काम इम्प्लीमेंट हो गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई सिफारिश जारी नहीं हुई है, आयोग बना है अभी तो। अब ये भी जान लेते हैं जिसको नहीं पता है कि 8वें वेतन आयोग में कैसे सैलरी बनेगी। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 18,000 है तो और फिटमेंट फैक्टर रख दे 2.0 रख दे तो उसकी सैलरी 8वें वेतन आयोग में 36,000 हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर ये होता है। और फिटमेंट फैक्टर 2 से कम रखेगी तो इससे कम हो जाएगी सैलरी, और 2 से ज़्यादा रहेगी तो इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये नई सैलरी ऐसे ही बनती है। और नई पेंशन कैसे होती है, पेंशन में आपको पता ही है कि बेसिक आधी हो जाती है, तो 18 से आधी हो जाएगी 9,000, और 9,000 का फिटमेंट फैक्टर 2 मान लेंगे तो 18,000 पेंशन बनेगी। 2 से ज़्यादा होगी 18 से प्लस हो जाएगी, 2 से कम होगी 18 से 1,000 से कम बन जाएगी पेंशन। अब संभावित फिटमेंट क्या है कि भाई कम से कम इतना दे, 1.83 फिटमेंट फैक्टर रखेंगे तो ये बहुत कम बढ़ोतरी मानी जाएगी। और 2 का रखे तो ये एक मीडियम है, ठीक, ना ज़्यादा है ना कम है। और 2.30 रखे तो अच्छी मानी जाएगी, और 2.46 रखे तो बहुत अधिक अच्छी मानी जाएगी। ये ध्यान में रखना कि 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर रखा था 7वें वेतन आयोग में। तो 8वें में कितने रखते हैं अभी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। ये सैलरी 18,000 के अनुमान के आधार पर ये बन सकती है कि नहीं, पेंशन बन सकती है कि ये 1.83 रखेगी तो 16,000 की बनेगी, 2 रखेगी तो 18,000 बनेगी। ऐसे ये सैलरी बन सकती है। अब डीए और एचआरए का क्या अनुमान है? डीए और एचआरए अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए फिर से गिना जाएगा, यानी डीए अभी 0 हो जाएगा, और एचआरए शेयर के अनुसार 8-16% ये अभी बरकरार रहेंगे। ये डीए और एचआरए की बात है। तो ये था हमारा पूरा 8वां वेतन आयोग। इसकी हर छोटी बड़ी अफवाहों के बारे में आपको बता दिया गया है कि क्या क्या अफवाह फैल रही है, आधिकारिक न्यूज़ क्या है, सब कुछ आपको जानने को मिल गया है। तो थैंक यू, बाय बाय।